हेलो एवरीवन। बेटा एक छोटा सा वीडियो है, सेशन है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में जो बहुत तेज़ी से ये चीज़ें बदली हैं, ये काफ़ी बच्चों में काफ़ी स्ट्रेस पैदा कर रही हैं। और हर तरह के बच्चे में, जो सिलेक्ट हो गया वो भी, जो सिलेक्ट नहीं हुआ वो भी, जिसके 600 आ रहे हैं वो भी, जो 500 ला रहा है वो भी। यहाँ पर हर एक बच्चा जाने अनजाने में इन चीज़ों से जुड़ गया है। और इसीलिए आप देखोगे ना कि हर तरफ एक माहौल ऐसा बन गया है कि यार पढ़ाई छोड़ के सब लोग इसी चीज़ पे लग गए हैं। तो मुझे थोड़ी सी बात करनी ज़रूरी है, तो मैं आपको रियल सिचुएशन से मिलाऊंगा। पीछे क्या लिखा है बेटा, एक मैसेज है एक बच्चे का, उसने बोला है कि सर मैं इस बैच में पढ़ती थी, आपसे न्यूट्रॉन बैच में पढ़ती थी, मेरे सिलेक्शन हो रहा है, मेरे 664 के आसपास नंबर आ रहे हैं, कुछ 17,000 रैंक है, कॉलेज मुझे मतलब ठीक ठाक ही मिल जाएगा, पर मैं उससे संतोष कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर रीनीट होगा तो मैं दोबारा कैसे दूंगी, मैं कैसे कर पाऊंगी। तो मतलब कहीं ना कहीं जब सुबह से वो नोटिफिकेशन आया है ना कोर्ट वाला, जिसमें कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि यार आप पहले एफिडेविट सबमिट करो, है ना, तो कहीं ना कहीं एनटीए को कोर्ट ने बोल दिया कि भाई अब आप सारे डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो यहाँ पे एक उम्मीद जग गई है कि अब सही चीज़ सामने आएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक आशंका, एक डाउट भी मन में आ गया कि क्या रीनीट हो सकता है। तो ये अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं इसमें कुछ क्लियर कट आपको बता दूंगा, सेशन के लास्ट तक मैं क्लियर बता दूंगा, हो सकता है नहीं हो सकता है। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूंगा कि अब क्या हो गया, बच्चे दो हिस्सों में बट गए हैं। एक वो बच्चा है जो रीनीट चाह रहा है, और एक वो बच्चा है जो कह रहा है कि यार जितना आ गया ठीक है, मैं रीनीट नहीं चाह रहा। और मेरी तो बेटा उन बच्चों से भी बात हुई है जिनके इवन फुल आ रखे हैं, उनको मतलब बच्चे कुछ मैसेज कर रहे हैं, तूने भी पैसा दे के क्या किया है। बेटा ये ठीक नहीं है। आपके पास जब तक कोई प्रूफ नहीं, आप किसी को बोल नहीं सकते। आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो ना, ये करो। आप दूसरे को उल्टा कैसे बोल सकते हो, ये तो शायद हमने आपको कभी सिखाया नहीं था। ठीक है, तो करंट सिचुएशन ये है बेटा कि जो एक सोशल मीडिया पे एक छोटी सी तूफान सा जो चीज़ उठी थी, जिसमें सभी लोगों ने सपोर्ट किया था, उसमें कोई क्रेडिट लेनी मैंने पहले किया उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चे सबको सपोर्ट करते हैं, सबकी ताकत बच्चे ही है। कोई ये बोले मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, वो गलत है बेटा। सबकी ताकत, सबका सपोर्ट सिस्टम सिर्फ बच्चे ही है बेटा, और कोई नहीं है, है ना। तो ठीक है, वो तूफान सा था, अब वो नेशनल मीडिया में आ गया। नेशनल मीडिया में सारे न्यूज़ चैनल उसको दिखा रहे हैं, उसके साथ बेटा, उसके साथ उनको वो लोग भी कवर कर रहे हैं। और ये बच्चों की वजह से है, बच्चों ने इतने ज़्यादा कमेंट किए हैं ना कि वो लोग, बड़े बड़े यूट्यूब के लोग भी उसको कवर कर रहे हैं। तो ये बच्चों की ताकत है जो मतलब एकदम तूफान बन के ऐसे आ गई है। अब यहाँ पर माहौल ये हो गया है कि आज सुबह देखो, कल से कैसे हुआ, कल रात में एक एनटीए ने अपना जवाब दे दिया। इससे क्या साबित हो गया कि अब एनटीए से कुछ भी पूछना बेकार है। अगर मैं एनटीए से कोई सवाल पूछ रहा हूं उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एनटीए ने अपना आंसर दे दिया है। अब एनटीए से सिर्फ कोर्ट को बात करनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट जब उनसे एफिडेविट मांगेगा वो प्रॉपरली सारी चीजें पूछेंगे बेटा, वहां पर वो प्रॉपर फिल करके देंगे एक पैटर्न में, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, फिर उनसे क्रॉस एग्जामिन होगा, पूछा जाएगा, तो वो एनटीए से अब कोर्ट बात करेगा। वो सिचुएशन बन चुकी है, अब क्लियर है। तो अब हम मान लो हम देख रहे हैं कि नेशनल मीडिया ने बहुत उठा लिया है, पर रियल जो फायदा हुआ है ना, वो इन सब चीजों का ये हुआ है कि किसी तरीके से कोलकाता हाई कोर्ट में बात पहुंच गई है, जो हमारे इंडिया का सबसे पुराना हाई कोर्ट है, उसमें एक्चुअल में बात पहुंच गई है। और उनमें एक डिवीजन बेंच जिसे कहते हैं, 2 जज की, उन्होंने इस मामले को ले लिया और बोला है कि हम 2 वीक के बाद इसको सुनेंगे, और आप 10 दिन के अंदर एफिडेविट मतलब रखो, मतलब एफिडेविट करो, वो स्टडी करेंगे और 2 वीक के बाद उनसे फिर बात करेंगे। तो सिचुएशन ये हो गई है कि भाई हाँ ठीक है, उन्होंने अपनी सिचुएशन बन गई है कि अब हाँ 2 वीक के बाद इस पर कुछ आएगा। पर करंट सिचुएशन ये हुई है कि यार ये 2 हिस्सों में बढ़ गए हैं बच्चे, एक वो जो रीनीट चाहते हैं, एक वो जो रीनीट नहीं चाहते हैं, उनके कुछ स्कोर आ गया है, वो इस तरीके से हो गया है। तो मैं थोड़ी सी लॉजिकल बात करूंगा आपसे, और मैं प्लीज़ कह रहा हूं आपको कि किसी भी तरीके का नेगेटिव कमेंट्स आप मत लिखिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बनाएगा। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप उसी के लिए बने हैं, तो प्लीज़ उस पर फोकस करिए। दूसरी चीज़ क्या है बेटा, हम कुछ भी बोलें कि यार ये हमने किया, बच्चे की पावर है, ये बच्चों ने किया, बच्चों ने बहुत एफर्ट किया है, बहुत कमेंट करी है, पूरा सपोर्ट किया हर एक को कि यार आप आगे बढ़ो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब सिचुएशन ये बन गई कि कोर्ट ने ले लिया है। अब मान लो मैं भी पीआईएल फाइल करूं, कोई भी, सब लोग जब पीआईएल भी फाइल करेंगे ना बेटा, तो उसमें क्या होगा, वो कलेक्ट होके एक जगह इकट्ठा होके उस पर फिर पूरा होगा। मान लो डिफरेंट जगह से वो मंगाकर एक जगह रख कर उसको फिर क्या करेंगे, प्रॉपर तरह एक साथ लेकर उस पर प्रॉपर काम करेंगे, मतलब उसको वो अपने उसमें लेंगे, मतलब संज्ञान में लेंगे, या बोल सकते हैं उस पर डिसीजन लाएंगे। तो सिचुएशन बन चुकी है वो ऑलरेडी, है ना, वो बन चुकी है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। तो सबसे पहले रीनीट हो सकता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। और दूसरा एक और मैसेज आ रहा है, क्या तैयारी स्टार्ट करें।
ये 2 मैसेज आ गया, रीनीट हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि रीनीट हो सकता है तो पढ़ना पड़ेगा। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनके 640, 650, इवन 680 आ रखे हैं, उन्होंने पूछा सर शुरू कर दें क्या, या मेरा मन ही नहीं कर रहा, मैं डर रहा हूं, क्या करना है, क्या आप बता दो पहले। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि पढ़ना स्टार्ट करना है, रीनीट हो रहा है, पहले सिचुएशन समझा लेते हैं। तो 2 तरह के मैसेज है। 650, 660 वाला कह रहा है कि भाई कोई एग्जाम नहीं चाहिए हमें, जो हो गया ठीक है, ठीक है, ऐसा है। और दूसरा कह रहा है कि यार एग्जाम दोबारा होना चाहिए। करंट सिचुएशन ये है कि जब सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहा तो एनटीए अवेयर हुआ, उसने अपनी नोटिफिकेशन दे दी, कहा कि भाई ठीक है, कुछ नहीं हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया करा हमने, तो वो था। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ वो कोर्ट ने बेटा, जो कोर्ट ने दिया ना, उस कोर्ट की वजह से अब हम इस सिचुएशन में हैं कि एनटीए को आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए तो हमें कुछ भी नोटिफिकेशन दे सकता है, आप पूछ लो 10 चीजें, वो नोटिफिकेशन दे देगा, पर कोर्ट में उसको प्रॉपर तरीके से सारी क्रॉस क्वेश्चनिंग के थ्रू बतानी पड़ेगी। तो यहां पर हम आ चुके हैं। अब यहां पर एक ऑप्शन और हो सकता है, अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली कोई इन्वेस्टिगेशन बोलती, ये तीसरा ऑप्शन है जो आपके पास बन सकता है। अगर ये चीजें ऐसे ही उठती रही नेशनल मीडिया में, या किसी तरह का कोई प्रदर्शन या कुछ भी होता है, तो ऐसा हो सकता है, इसके चांसेस है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा बेटा, अब आपको क्या करना है, अपना प्लीज थोड़ा सा दिमाग शांत करो, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में हूँ, इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, आप बच्चे हो, आप प्लीज़ अपना दिमाग थोड़ा शांत करो। अगर आपको लगता है नीट होगा तो पढ़ाई करो, फिर भी अपने कुछ ना कुछ मतलब चीज़ों में लगाओ। बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में फंस जाओगे ना बेटा तो दिक्कत होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको सपोर्ट में हूँ, पर मैं इन आपको बचाना चाह रहा हूँ बहुत डिस्ट्रक्टिव होने से। यस, क्लियर है। तो आप देख लो क्या क्या चांसेस हैं। वो सबसे पहले देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ ग्रेस ठीक था, ठीक है, अगर उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं 100%, क्योंकि वो प्रोसेस ठीक नहीं था, तो वो नई लिस्ट तो बनेगी, तो रिजल्ट की नई लिस्ट बनने के चांसेस बहुत हाई है। उसके बाद एक प्रॉब्लम और है कि ओएमआर के साथ नंबर मैच नहीं कर रहे, तो अगर वो भी होता है तो वहां भी एक नई लिस्ट बनने के चांसेस है, तो ये दोनों क्लब करके एक लिस्ट बन जाएगी। अगर ये प्रूफ हो जाता है पेपर लीक हुआ तो रीनीट होगा बेटा, इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं रीजन बता रहा हूं कि एक पर्टिकुलर सेंटर में, क्योंकि क्या है कि ये सोशल मीडिया में इतनी तेजी से बातें फैलती है, तो ये पकड़ पाना कि ये किस किस सेंटर पे गया था, ये बहुत मुश्किल है। तो अगर मास लेवल पे कुछ पता चलता है, देखो अगर ये भी पता चल गया कि 2-3 स्टेट में हुआ, तो भी चांसेस हैं कि पेपर दोबारा हो सकता है, रीनीट दोबारा, मतलब नीट दोबारा हो सकता है, जिसे हम रीनीट कह रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रीनीट होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रीनीट नहीं होना चाहिए, मैं सिर्फ आपको कंडीशन बता रहा हूँ। करंट कंडीशन ये तो ज़रूर बन गई है कोर्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोर्ट उस चीज़ को बहुत सीरियस लेने वाला है कि यार ये होगा। अब मैं केस फाइल कर दूं जाके पीआईएल, मैंने मतलब बात की हुई है, मान लो हम भी कर रहे हैं, कोई और भी कर रहा है, ये अच्छा है, ये बच्चों के सपोर्ट के लिए है। पर फिलहाल मतलब मेरे हिसाब से जो कलकत्ता का जो कोर्ट है उसने बेटा वो चीज़ें बना दी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो चीज़ें उठ गई हैं, आ गई हैं कोर्ट में। कोर्ट ऐसा नहीं होता कि एक बंदा है, कोर्ट प्रॉपर उसको मतलब बोलेगा, बात करेगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग होंगी, चीज़ें बिल्कुल सामने आएंगी। और मैं इस चीज़ को लेकर बिल्कुल वो हूँ कि अगर रीनीट हुआ मास लेवल, मतलब 2 से 3 स्टेट में पता चल गई चीटिंग, तो बिल्कुल मतलब होगा। और मुझे 1-2 चीज़ें और पता चली हैं एनटीए के मतलब को लेकर, पर मैं एनटीए को क्या ही बोलूँ बेटा, जो लोग सही से सिलेबस नहीं दे सकते हैं, जो सही से डेट्स नहीं निकाल सकते हैं कि प्रॉपर इस डेट को ये होगा, नई एनसीईआरटी पढ़नी है, पुरानी पढ़नी है, ये प्रॉपर आज तक क्लियर नहीं कर पाए वो, तो वो कैसे 10 दिन में 20 दिन में रिजल्ट बना सकते हैं। तो ये ज़रूर है कि कोई डिफरेंट कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, वो किसी मेडिकल कॉलेज से या एम्स से जोड़ दो, किसी से जोड़ दो, तो एग्ज़ाम फेयर कराओ आप। हमें बस ये आपसे उम्मीद है। अगर लिस्ट दोबारा बना सकते हो तो बना दो, अगर आप दोबारा से मान लो रीनीट की ज़रूरत पड़े तो कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बच्चे जिन्होंने मेहनत करी थी वो फिर कर सकते हैं। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ बेटा, आपने मेहनत की, आप सिलेक्ट हो गए, पर पॉइंट ये है कि अगर मास लेवल पे चीटिंग हुई होगी तो आप बताओ कि क्या करना चाहिए, आप खुद बताओ इस चीज़ को, है ना। तो गलत चीज़ का आप भी सपोर्ट नहीं करोगे, और आपने पढ़ा है, पहले भी किया है, तो आप कर पाओगे। पर मैं ये नहीं कह रहा कि होना चाहिए, है ना। अगर 2 से 3 स्टेट में मतलब कुछ गड़बड़ हुई है तो ये होना चाहिए। तो अभी बच्चे बेटा 2 हिस्सों में बढ़ गए हैं, मतलब आपस में नहीं लड़ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ डिफरेंट ग्रुप्स में लड़ाइयाँ करनी स्टार्ट कर दिए बच्चों ने। मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि सर आप बताओ, होना चाहिए, आप बताओ, और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देते हैं। तो ये ना करो यार, है ना, ये ठीक नहीं है मतलब आपस में। और शांत रहो, जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ कि वो इतनी शिद्दत से लोग आपके लिए लगे हुए हैं, क्योंकि ये अब मतलब इस तरीके से इस लेवल पर अगर नहीं होता ना तो शायद ये चीज़ें यहीं दब जाती। तो ये अच्छा है आपके लिए। और इन सब में एक चीज़ हो जाए कि कम से कम जो एग्ज़ाम करा रहा है
वो स्ट्रक्चर ठीक जरूर हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट सीट्स बढ़ाने का कुछ करना चाहिए बेटा, और कहीं ना कहीं बच्चों को अल्टरनेट ऑप्शन भी देना चाहिए। सिर्फ एमबीबीएस नहीं है, कुछ और जॉब के ऑप्शन भी होने चाहिए, ये हम चाह रहे हैं। और प्लीज़ बेटा अपना दिमाग ठीक रखो, किसी तरह का कोई गलत स्टेप नहीं लेना। आपके पेरेंट्स आपसे जुड़े हुए हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने भी बेटा आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया है। तो मैं वो पेन फील कर सकता हूँ कि यार मेरे को खुशी क्यों नहीं हो रही टॉप रिजल्ट्स पे। रीज़न क्या है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ ना कुछ बच्चों के साथ गलत हुआ। तो वो पेन मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, मैंने खुद क्लास ली है, तो वो पेन मैं फील कर सकता हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगा, प्लीज़ पेशेंस रखो। और मैं जो सिचुएशन देख रहा हूँ, रीनीट हो सकता है, हम कभी डिनाई नहीं कर सकते। अभी चीज़ें कोर्ट के पास है ना? क्लियर है? तो क्या हम अभी पढ़ना स्टार्ट कर दें? तू खाली तो है, अगर इधर उधर वीडियो देख रहा है, पढ़ ले भाई, क्या हो गया कुछ, ठीक है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है बेटा, मैं इस चीज़ का सपोर्ट नहीं कर रहा, पर अगर बहुत बड़े लेवल पे गलत हुआ होगा तो बेटा आप बताओ क्या करना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? तो हम यही बोलेंगे बेटा, जो जस्टिस है उसको अपना रास्ता खुद बनाना है, न्याय को अपना रास्ता बनाना है। और आप प्लीज़ हर तरह की चीज़ को सपोर्ट करिए जो गलत चीज़ के अगेंस्ट है, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट। मैं 2-3 चीज़ें आपको एनटी की ज़रूर बताऊंगा। 1-2 चीज़ें मुझे पता चली हैं, बहुत स्पेशल हैं वो, है ना? वो कुछ अलग ही लेवल पे उन्होंने किया हुआ है, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा यार क्या है ये। ठीक है बेटा, मिलते हैं, बाय।